मकान, 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बने। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि 9 वर्ष की उम्र थी तब हमारी पार्टी का गठन हुआ था, और जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो कहते को मोछो नहीं आया था। ठीक कैसे जानकारी 9 वर्ष में इतना ज्ञान आपको था, अब भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित का ज्ञान नहीं था। उसके बाद लालू परिवार ने कत्याल परिवार को लूटा, करोड़ों की संपत्ति वाली कंपनी का बन गया मालिक, गान में कंपनी, मकान, प्रॉपर्टी, कार आदि अपने नाम किया। जंगल राज का रोग फिरौती के लिए अपहरण था, बड़ा आर्थिक उद्योग। 5243 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू राज में। तेजस्वी यादव बताइए, अगर लालूवाद विचारधारा है तो कितने मुजरिम गिरफ्तार हुए, किस पर क्या कार्रवाई आपके शासनकाल में हुई, यह बिहार को बताना चाहिए। गड्ढा के बारे में, सड़क में गड्ढा या फिर गड्ढे में सड़क, IRCTC घोटाला। अब हाल ही है कि विपक्ष के नेता का हाल ये है कि कोर्ट में कहा जाता है होगा कि कारित मुजरिम के पुत्र, धारा 420 के आरोपी तेजस्वी यादव हाजिर हों। हाजिर है हुजूर, ये बिहार की सियासत होगी, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके जंगल राज बना उद्योगों का काल, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो तमाम लोग वहां से जाने लगे, पलायन करने लगे। अब बिजली के बारे में, बिजली के खंभे में लोग अपना कपड़ा पसारता था। अब चलिए पानी के लिए, जो हर घर नल जल योजना हमने काम किया, पानी के लिए लोग क्या लंबी लाइन लगा करके रखते थे। सत्ता के रसूखदारों के गैरेज में मिलती थी संदिग्ध स्थिति में युवक युवती की लाश, कार्रवाई नहीं होती थी। ये था जंगल राज। संवैधानिक अराजकता का निकृष्ट उदाहरण तत्कालीन मुख्यमंत्री का बयान, महामहिम का पैर तोड़ डालेंगे। यह संवैधानिक व्यवस्था के प्रति लालूवाद का निकृष्टतम बयान है कि महामहिम का पैर तोड़ देंगे। इससे दुखद और क्या हो सकता है। अब चलिए, पेट्रोल पंप का मालिक बन गए। चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति बन गया पेट्रोल पंप का मालिक, लालू परिवार। इसके अलावा अब देखिए, चरवाहा विद्यालय, जिनको जाना था, जिन्हें जाना था विद्यालय, वो चराने लगे भैंस। चरवाहा विद्यालय, ये भैंस जो है सो हमारी ग्रामीण संस्कृति का एक अंग है, लेकिन इसका कैसा उपहास उड़ाया गया कि उनको, जो बच्चे विद्यालय जाते, उनको चरवाहा बनाने की मंशा आपकी थी। इसके बाद जेल यात्रा, देखिए जेल वृत्तांत। 23 दिसंबर 2017 को 7वीं जेल यात्रा, पूरा तिथिवार है कि कब कब जेल यात्रा, कैसे कैसे रिम्स में ही रहे, एम्स गए। उसके बाद जंगल राज के भयवश पलायन को मजबूर डॉक्टर। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास डॉक्टरों ने फरियाद करके कहा कि हम आला हमको नहीं चाहिए, हमको लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए, हम भयभीत हैं। यहां से लोग, डॉक्टर लोग पलायन करके दिल्ली जाकर के मिल रहे थे। ये हाल था उस समय। ये बजाबता क्लिपिंग है, गवर्नर्स प्रिस्क्रिप्शन टू डॉक्टर्स गेट आर्म्ड, महामहिम से मिलकर के कर रहे थे। इसके बाद बिहार का राजनीतिक भूमाफिया परिवार, सब परिवार के नाम पर संपत्ति, दलित, अति पिछड़ा, अकलियत का नारा लगाने वाले लोगों का हाल यह था। नियुक्ति घोटाला, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में क्या क्या होता था बीपीएससी की परीक्षाओं से लेकर के। चारा घोटाला, अब बेरोजगारी के नाम पर नौकरी की मांग थे तो नौकरी के बदले जमीन ले लेना भाई, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, जमीन दो, नौकरी लो। आई मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो नहीं मैनिफेस्टो है। ये कैसे इसमें होता है, यह है। अब चलिए, बेल कब तक टिकेगी लकड़ी के सहारे, पार्टी अब नहीं चलेगी बुजुर्गों के सहारे। यहां पर माननीय विपक्ष के नेता, यहां पर माननीय लालू प्रसाद जी हैं, और यहां पर नेता है उनके, कह रहे हैं कि देखिएगा हुजूर, कहीं एक लोटा पानी नहीं कह दे। भयभीत है बुजुर्ग लोग पार्टी के अंदर में, और हम सब पर भी ध्यान देने की को कहिए सरकार।
जिनकी एक राजनीतिक विरासत है, वैसे लोग भी नए दौर की राजनीति करने वाले के अनुकंपा पर राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं। ये इसमें प्रकट किया गया है। अब बड़ा सृजन बोलते हैं, इस सृजन का देख लीजिए। सृजन के मामले की शुरुआत हुई थी 2003 में। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन गुनाहगार था? हमारी सरकार के संज्ञान में आया, किसी ने मांग नहीं किया, हमने कार्रवाई कर करके जेल की सलाखों तक पहुंचाया, तो सृजन करता तो आप माने जाए। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी नहीं बख्शा। मैंने हाल यह था कि गरीब आदमी, उनको भी कहा कि जमीन दो, उनके माध्यम उनके नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। नरसंहार के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। और कौन है बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का नेता कि जो दलित है, अति पिछड़ा है, अकलियत समुदाय के लोग हैं, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पास 3.5 एकड़ जमीन केवल पटना के जलालपुर में है। ये संपत्ति कहां से आई? ये माननीय तेजस्वी यादव को आज बताना चाहिए कि कौन सा बिजनेस है आपका, ये संपत्ति कहां से आई? ये संपत्ति आपका अगर है तो आप अपने दल के भूमिहीन कार्यकर्ताओं को सौंप दीजिए। वो गरीब लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अगर आप समाजवाद की बात करते हैं, लालूवाद की बात करते हैं, तो अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को दान करिए। और माननीय तेजस्वी यादव जी, आप है राजनीतिक विरासत लालूवाद के। 25वां स्थापना दिवस से 25 सवाल तो हम पूछेंगे। क्योंकि आप लालूवाद को विचारधारा मानते हैं, तो हम प्रतिदिन एक सवाल पूछेंगे। और हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल अपमान की भाषा नहीं, गाली गलौज की भाषा नहीं, तर्क और आंकड़े की बुनियाद पर हमारे सवालों का जवाब देगा। यह हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद, आभार।